हेलो एवरीवन। वेलकम टू फैल्कन करियर इंस्टीट्यूट। हम देख रहे थे सीवियन, जिसके एक और दो पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज उसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो सीवियन क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल में सामने वाली वर्टेक्स से उसके सामने एक भुजा खींची जाए तो उसको सीवियन कहते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में तीन सीवियन एडी, बीई और सीएफ हैं। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसकी सीवियन एडी, बीई और सीएफ है। तो इसके दो फॉर्मूले अपन पढ़ रहे थे। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, तो ओ डी अपॉन ए डी, मतलब लोअर पार्ट अपॉन कंप्लीट सीवियन ए डी। ऐसे ही प्लस ओ ई लोअर पार्ट अपॉन बी ई, प्लस ओ एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू 1 होता है। और अपर पार्ट मीन्स ए ओ अपॉन ए डी प्लस बी ओ अपॉन बी ई प्लस सी ओ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू 2। तो हम इस वाले फॉर्मूले को तो प्रूव कर चुके थे। अब देखेंगे इसको, ये कैसे आया। तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो। ओडी क्या है? ओडी जो है वो क्या है? अगर एडी में से, इस एडी में से एओ माइनस कर दिया जाए तो ओडी आ जाएगा। इसको ही लिखते हैं। ओडी की जगह पे फॉर्मूले 1 में, इस वाले फॉर्मूले में एडी माइनस एओ अपॉन एडी, ऐसे ही प्लस बीई माइनस बीओ अपॉन बीई प्लस सी एफ माइनस सी ओ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू 1। अब एडी से एडी कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस ए ओ अपॉन ए डी प्लस 1 माइनस बी ओ अपॉन बी ई प्लस 1 माइनस सी ओ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लो, उस साइड लेके जाओ तो ये आ जाएगा ए ओ अपॉन ए डी प्लस बी ओ अपॉन बी ई प्लस सी ओ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, उस साइड 1 है तो क्या हो जाएगा? 2। ये फॉर्मूला नंबर 2 आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, की सीवियन ए डी, बी एफ, बी ई सॉरी, और सी एफ। ए बी सी ट्रायंगल है, सीवियन है, इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और बी ओ अपॉन ओ ई इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ओ, पूछा है ओ एफ अपॉन सी ओ की वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए ओ दे रखा है 3 और ओ डी दे रखा है 2 और बी ओ दे रखा है 5, ये डिस्टेंस 5 और ओ ई 3। तो फॉर्मूला, पहला नंबर फॉर्मूला लगाते हैं। लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट अपॉन कंप्लीट पार्ट। तो लोअर पार्ट कितना है? 2, कंप्लीट कितना है? 2 प्लस 3 5 प्लस लोअर पार्ट कितना है? वापस 3, बी ओ ई अपॉन बी ई, ये 8 प्लस थर्ड को एक्स ले लेते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है, आएगी 1। अब इसको देखते हैं, 8 दूनी 16 और 15 31 अपॉन 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1।
तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9/40। ये क्या है? लोअर पार्ट, मतलब OF अपॉन CF। तो OF की वैल्यू 9 है, तो CO की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस 9 इज इक्वल टू 31। तो OF अपॉन CO की वैल्यू होगी 9/31। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला है सीरियन का, कि किसी ट्राइंगल ABC में, ये ट्राइंगल है ABC, ABC में किसी भी पॉइंट से, ट्राइंगल में कोई भी पॉइंट ले लो, ये O, इससे किसी भी साइड पे अगर लंब डाला जाए, लंब OD, OE और OF, ये D, ये E और F, लंब डाला जाए तो एक फॉर्मूला होता है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अल्टरनेटिवली FB का स्क्वायर प्लस TC का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि हम हमेशा से देखते आए कि कोई भी चीज़ कैसे आई, तो उसका प्रूफ देखते हैं। तो उसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे कि AO, BO और CO को मिला लेते हैं। AO, BO और CO को मिला लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से AO स्क्वायर क्या होगा? AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब इसके दूसरे वाले ट्राइंगल इसमें देखते हैं, वही AO का स्क्वायर को। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे। इसी तरह के BO के लिए देखते हैं, BO स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये समीकरण 3 हो जाएगा। फिर से BO स्क्वायर इज इक्वल टू BF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ये समीकरण 4। और अब से CO के लिए, तो CO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? CE स्क्वायर प्लस EO का स्क्वायर, ये 5। और CO के लिए छठवां समीकरण बनेगा CO का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये समीकरण 6। अब देखो, समीकरण 1, 3 और 5 को जोड़ दो तो क्या होगा? AO स्क्वायर, BO स्क्वायर और CO स्क्वायर। और फिर इस समीकरण 2, 4 और 6 को जोड़ दो तो ये भी क्या बनेगा? AO स्क्वायर, BO स्क्वायर और CO स्क्वायर। तो मतलब इनको जोड़ के लिखें तो दोनों अल्टरनेटिवली इक्वल आएंगे। तो इनको क्या लिख सकते हैं जोड़ के? शुरू में देखते हैं, AF का स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर, ऐसे प्लस थर्ड समीकरण आएगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD एक ही पेज पर करना चाहिए था, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और वैसे ही आएगा
सी ई स्क्र प्लस ई ओ स्क्र, सी ई स्क्र प्लस ई ओ का स्क्र इज इक्वल टू ए ई का स्क्र प्लस ई ओ का स्क्र प्लस समीकरण 4 देखें तो बी एफ स्क्र प्लस ओ एफ स्क्र, बी एफ स्क्र प्लस ओ एफ स्क्र प्लस समीकरण 6 सी डी स्क्र प्लस ओ डी स्क्र, सी डी स्क्र प्लस ओ डी स्क्र। अब देखो एफ ओ से ओ एफ कैंसिल आउट, ओ डी से ओ डी कैंसिल आउट, ई ओ से ये ई ओ कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ए एफ का स्क्र प्लस बी डी स्क्र प्लस सी एफ स्क्र इज इक्वल टू ए ई स्क्र प्लस बी एफ प्लस सी डी का स्क्र। ये एक और फॉर्मूला बन गया। सीएन बिल्कुल नया है लेकिन इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सीडीएस में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीजीएल में भी पूछे जा सकते हैं। एक और इसका लास्ट फॉर्मूला है, वो भी देख लेते हैं कि किसी ट्रायंगल एबीसी में वही तीन सीवीएन एडी बीई सीएफ, एडी बीई और सीएफ है। एबीसी ट्रायंगल है, डी ई एफ सीवीएन, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। तो फॉर्मूला होता है ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू होगा ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी प्लस ए ई अपॉन ई सी। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप खुद प्रूव करोगे। मतलब तीनों सीवीएन पे अप्लाई होगा। मतलब ये तो ए ओ अपॉन ओ डी है, अगर कोई बी ओ अपॉन ई ओ ई की वैल्यू पता करना चाहे तो उसकी वैल्यू होगी बी बी डी अपॉन डी सी और ऐसे ही बी एफ अपॉन एफ ए। तो ये आप खुद प्रूव कर सकते हो। इतने सारे अपने फॉर्मूले प्रूव करें सीवीएन के। तो सीवीएन की थ्योरी कंप्लीटली कंप्लीट है। मैं इसलिए कंप्लीटली कंप्लीट बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है सीवीएन की। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए, इससे हमारी हेल्प होगी और हम आपकी भी हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।